अनुज माथुर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ओसामा के बाद अलकायदा का चीफ बना अल जवाहिरी और लगातार जहर उगलता रहा पूरी दुनिया के खिलाफ। अब निश्चित तौर पर अल जवाहिरी के खात्मे के साथ ही अलकायदा कमजोर हुआ है, लेकिन क्या खत्म हो पाएगा जल्द ही? ये कहना जल्दबाजी होगा या सही दिशा में लग रहा है? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका अलकायदा के ऊपर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, अलकायदा के ऊपर जितना इम्पैक्ट ओसामा के किलिंग से हुआ था उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट अल जवाहिरी के किलिंग से होगा। क्योंकि जब ओसामा को मारा गया तो ओसामा का राइट हैंड मैन और उनका आइडियोलॉजिकल जो आइकॉन था अल जवाहिरी, वो उनके पास मौजूद था और वो बिल्कुल एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम उसने टेक ओवर कर लिया। अभी क्या है, आप इस बात को मान ले, अलकायदा का कोई ना कोई लीडर जरूर इमर्ज होगा, जरूर उभर करके आएगा, लेकिन वो क्या इतना इफेक्टिव होगा, वो क्या इतना कामयाब हो पाएगा? और अब जिस प्रकार से आईसिस, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, आईसिस जिस प्रकार से अपने कदम पैर फैला रही है, और उसके बाद अलकायदा के कितनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस, कितनी ज्यादा उसकी इफेक्टिविटी रह जाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये आप मान के चलें कि अलकायदा का कोई ना कोई लीडर दूसरी पंक्ति से उभर करके आने वाला है, और वो अलकायदा समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत जबरदस्त इसका धक्का पहुंचाए। और अगर इसको लगातार परसू करते चले गए और इसके बाद लगातार अलकायदा की जो सेकंड रंग है उसको इन्होंने किसी प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करी, तो अलकायदा को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हालांकि अफगानिस्तान सेफ हेवन हो सकता है, या है बनने की हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां पर एयरफोर्स, एयर स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल होती है, वहां पर डायरेक्ट लोग। तो अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज भी जो नर्सरी है टेररिज्म की, वो पाकिस्तान है। आप और ये बात सर भारत बार बार उठाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी है, और अफगानिस्तान एक तरीके से सेफ हेवन जैसी स्थिति में है। वो लगातार भारत की तरफ से बार बार कड़े शब्दों में उठाई भी जाती रही है। आशीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन एक बार पहले अपने दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको ये बड़ी खबर एक बार बता देते हैं। देखिए, अल जवाहिरी को, अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में मार गिराया है, और लगातार अमेरिका की तरफ से उसको ट्रैक डाउन किया जा रहा था, इंटेल जो सारे उसके बारे में जुटाए जा रहे थे, और अब उसको मार गिराया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2011 में लादेन को मार गिराया गया था, और 2022 में लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी एक तरीके से सर्वे सर्वा था अलकायदा का, उसको अब अमेरिका ने ढेर कर दिया अफगानिस्तान के काबुल में। आशीष, बड़ा अहम सवाल हो जाता है, जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा जब अमेरिकी फोर्सेस विड्रॉल हुई वहां से, अफगानिस्तान से, उसके बाद कई देशों ने पूरी दुनिया में प्रचार करना शुरू कर दिया ताकि तालिबान को मान्यता मिल सके ग्लोबल फोरम पे। लेकिन वो 2.0 की जो तस्वीर दिखा रहा था ना, इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो तस्वीर तो बिल्कुल फिर मैली हो गई, फिर उस पर दाग आ गए, क्योंकि तालिबान बदलता नजर नहीं आ रहा कहीं से। बिल्कुल। और देखें, अभी आदर्श, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम जिस मंथ में अब एंटर कर चुके हैं, ठीक एक महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन होना है न्यूयॉर्क में, जहां पर अफगानिस्तान पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उनको रिप्रेजेंटेशन करने दिया जाए। बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पहला बड़ी कार्रवाई है। बहुत बड़े आतंकी को मार गिराया गया। निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर अब इस बात को वो पेश करके लोगों के सामने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूती को दिखाना चाहेंगे। ओवर द होराइजन, आपको याद होगा जिस टर्म का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, कि हमारे पास वो कैरी आउट करने के लिए इस तरह के स्ट्राइक्स को हमारे पास कैपेबिलिटी है, और हम करके दिखाएंगे अगर हमें कोई टेररिस्ट तालिबान के इस एमिरेट सरकार की जमीन में दिखा तो। मुझे ऐसा लगता है आदर्श की, जो अभी आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और पाकिस्तान का एंगल तलाश रहे थे, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है आदर्श, ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। तो आप ओसामा बिन लादेन के बाद इस वारदात को उसका एक्सटेंशन मान के चलें, ये आइसोलेशन में नहीं है। निश्चित तौर पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ पता भी नहीं रहा होगा, उन्होंने बाकायदा संरक्षण दी होगी। ये कोशिश की जा रही होगी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हर तरह से अयमान अल जवाहिरी को सिक्योर करके रखा जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है यूएस फोर्सेस की, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि डिस्पाइट दैट, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये जो एमिरेट्स की सरकार है अफगानिस्तान में, इट इज कंप्लीटली टोटली कंट्रोल्ड बाय हकानी नेटवर्क, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी। उसके बावजूद इसको भेद देना और जाकर के इतने बड़े टेररिस्ट को ट्रैक डाउन करके मार देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अयमान अल जवाहिरी को वहां संरक्षण दे रहा था। बहुत बड़ा सवाल तालिबान की सरकार पर भी है
कि अमेरिका के जाने के बाद, पहले की बात छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने 1 साल पहले जब 2021 में, माफ कीजिएगा, वहां से विड्रॉ किया, उसके बाद अल जवाहिरी को लाकर के वहां पर सेफ रिफ्यूज दिया गया। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कामयाबी मैं है। इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका अलग तरीके से भी हो सकती है, कि संरक्षण भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले जनरल बाजवा की बात होती है, यूएस के टॉप जनरल की बात होती है फोन पर, क्या बातचीत होती है, क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है, ये मानकर चलें हम? देखिए, ये मैं इसको अभी प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम खारिज भी नहीं कर सकते। संभव है कि जिस पाकिस्तान की आर्मी को बता दिया गया हो कि हम ऐसे स्टेट में घुस करके ऑपरेशन कैरी आउट करने वाले हैं जिसको आप सीधे कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें बीच में ना पड़े, क्योंकि उसामा बिन लादेन का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के सामने पहले से था। मुझे लगता है अभी ओवर द पीरियड ऑफ डे जब स्टेटमेंट आएगा पाकिस्तान की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर के, तो जो आप कह रही हैं वो बात बड़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगी कि पाकिस्तान की इसमें भूमिका क्या थी। ये भी देखना होगा कि तालिबान ने कंडेम जरूर किया स्टेटमेंट निकाल करके, लेकिन जो बातें औपचारिक तौर पर कही जाती हैं, पर्दे के पीछे की सच्चाई कई बार वो नहीं होती है। संभव है कि अमेरिका और तालिबान के फोर्सेस ने जो भी वहां पर गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने मिल करके, क्योंकि तालिबान हो चाहे पाकिस्तान, अगर अमेरिका ने ठान लिया तो आपकी मजबूरी है कि आपको साथ देना पड़ेगा, वरना पूरे ग्लोबल स्तर पे आपकी एम्बैरेसमेंट होगी कि अमेरिका घुसा आपकी टेरिटरी में मार करके चला गया। संभव है कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई कोऑपरेशन रहा हो, और मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका रही, जनरल बाजवा ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, संभव है कि उनको औपचारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई हो, लेकिन पाकिस्तान इस तरह का स्टेट नहीं है कि इतनी आसानी से मान जाए। मुझे लगता है कि ये इसका क्रेडिट पूरा का पूरा अमेरिका को जाना चाहिए कि अमेरिका ने पता किया, उनकी एजेंसीज लगातार लगी रही, और पता चलते ही किसी प्रॉपर टाइमिंग का भी इंतजार नहीं किया कि जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का एड्रेस करना है सो एंड सो डेट को सितंबर में, उसके 1 या 2 दिन पहले मारो। पता चला, अमेरिकी फोर्सेस घुसी और ट्रैक डाउन करके मार गिराया। बिल्कुल कर दिखाया, और जो अपना वादा किया था, जो कमिटमेंट था जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का, उस वक्त जो बात कही गई थी वो कर दिखाया। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दुनिया भर के लिए एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। सबसे पहले इस खबर पर एबीपी न्यूज आया और आपको हमेशा की तरह आगे रखते हुए इस खबर के बारे में जानकारी दी। पूरी दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ी खबर है कि अल जवाहिरी मारा गया अफगानिस्तान के काबुल में। इसी घर पर जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, अमेरिकी ड्रोन अटैक के जरिए अल जवाहिरी को मार गिराया गया और बिना किसी कैजुअल्टी के कोई और नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। उस लिहाज से ये ऑपरेशन, ये कामयाब होना बहुत बड़ी कामयाबी है पूरी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि लगातार जहर उगलता रहा अल जवाहिरी, जो अल कायदा का चीफ बन बैठा था जब से ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। और ये एक और बड़ी कामयाबी, खुद इसकी बात की पुष्टि की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, और ये सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये जानकारी दी कि अल जवाहिरी, खूंखार आतंकी अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।